प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूं। 2 दिन से जो एक बहस चल रही थी, सलमान राजा साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अंडरटेकिंग दी थी कि जिसके मुताबिक वो अडाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा जो इमरान खान से मिलकर आएंगे, इस कन्फ्यूजन का किसी हद तक रात को खात्मा हो गया था। जब सलमान राजा साहब टेलीविजन पर अपीयर हुए, कल वो मेरे साथ शो में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं हुई, सिर्फ अडाला जेल की इंतजामिया की तरफ से, सुप्रीडेंट की तरफ से सिर्फ इतनी दरखास्त की गई थी कि अडाला जेल के बाहर अमन आमा का मसला पैदा हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है, इसलिए यहां पर मजमा ना लगाया जाए, अदालत के जेल के बाहर खड़े होकर आप बात ना करें। तो सिर्फ इस हद तक बात हुई है। आज अदालत का तहरीरी ऑर्डर भी आया है। इस तहरीरी ऑर्डर में जो जुमला लिखा गया है वो अगरचे उसमें कोई भाम नजर नहीं आता, लेकिन कुछ लोगों के नजदीक इसमें भी एक बहस की गुंजाइश मौजूद है। उसमें लिखा गया है कि मिस्टर सलमान अकरम राजा कोर्ट हैज बीन वो जो हु इज इन अटेंडेंस before the court has given undertaking that no media talk would be given by the persons with respect to matters discussed in interview outside the jail premises। अब ये outside the jail premises को लेकर फिर डिबेट हो रही है और कहा जा रहा है कि नहीं, इसका मतलब तो ये है कि जेल के बाहर वो बात आ ही नहीं सकती, जेल की प्रेमिसेस के अंदर ही रहेगी, उसे बाहर बात नहीं आ सकती। तो इसका मतलब क्या है और ये क्यों इतनी ये बहस तवील हो गई है? और जबकि सलमान राजा साहब ने जो खुद अदालत में मौजूद थे इस पर वजाहत भी की है। बहरहाल कई और मैटर्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इस वक्त उठ रहे हैं और कई सवालात हैं जिसके जवाब लोग जानना चाहते हैं, और ये सारे सवालात आज हम रखेंगे साहिबजादा हामिद रजा साहब के सामने, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। बहुत शुक्रिया साहिबजादा साहब आपका कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाएं। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या इसमें कोई इबाहम है आपके ख्याल में भी, ये सलमान राजा साहब की अंडरटेकिंग के आउटसाइड द जेल प्रेमिसेस कोई मीडिया टॉक नहीं हो सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इबाहम है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये एटीट्यूड या जो भी जेल इंतजामिया की तरफ से ये बात कही गई, ये भी उनके खौफजदा होने की निशानी है। हम अडयाला जेल के गेट के ऊपर बात नहीं करते कभी भी। अडयाला जेल से जिस गेट से हम एंटर होते हैं उससे तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर एक ग्राउंड है जहाँ पर मीडिया के तमाम साथी, उनकी DSNGs और तमाम भाई वहाँ पर मौजूद होते हैं। वहाँ पर जाके बात करते हैं। चलो वहाँ पर ना करेंगे, 1 किलोमीटर और का आगे कर लेंगे, इतना इशू है। मेरा नहीं ख्याल कि नहीं, मगर फिर अडयाला जेल की जो इंतजामिया है, जेल सुप्रीडेंट हैं, उन्होंने ये दरखास्त ही क्यों की वकील के जरिए से कि जी ये बात ना करें बाहर? अगर तो ये मसला है ही नहीं जो आप कह रहे हैं और 1 किलोमीटर आगे है वो। आप देख लीजिए, मैं हमारी कोई भी टॉक कभी, हाँ जिस वक्त गाड़ियों से उतर रहे होते हैं तो कोई सोशल मीडिया के साथी अक्रॉस द रोड खड़े होते हैं, वो एक उतरते का क्लिप बना लेते हैं, लेकिन मीडिया टॉक हमारी कभी भी अडयाला के गेट के सामने नहीं होती। मीडिया टॉक सारी DSNGs, उनके लिए एक जगह जहाँ पर अडयाला की पहली चेक पोस्ट स्टार्ट होती है, अडयाला की दीवार स्टार्ट होने से पहले, उससे भी पहले एक खुला मैदान है, उसके अंदर वो होती है। मुझे नहीं पता उन्होंने किस तनाजुर के अंदर क्या चाहते थे या कोई जस्टिफिकेशन चाहते थे। उनके वकील तो ये कह रहे थे बाहर टेलीविजन पर आकर के भाई हमने तो अदालत से ही दरखास्त की है कि ये चूंकि पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए ये गुफ्तगू इस्तेमाल होती है, ये मीटिंग्स जो अडयाला में हो रही हैं सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं, इसलिए ये कहीं पर डिस्कस ही नहीं होनी चाहिए, इवन टॉक शोज में भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मेरा तो उसमें एक नुक्ता नज़र है, वो ये है कि अदालत ने जब इजाज़त दी थी, जब पहले ऑर्डर्स आए थे, तो उन्होंने कहा था फैमिली लॉयर्स के लिए 1 दिन मुख्तस किया गया था और पॉलिटिकल लोगों के साथ मुलाकात के लिए थर्सडे का दिन मुंतखब किया गया था। तकरीबन 4-5 माह ऐसे मुलाकात होती रही, ब्रीफिंग होती रही, किसी को कोई इश्यूज नहीं थे। अगर हमने खान साहब से जाके बात करनी है और बाहर आके किसी से मकसद किसी को बता नहीं सकते, तो मेरे नज़दीक तो फिर हमने किस लिए जाना है वहाँ पे? आई एम वेरी क्लियर ऑन इट। जब सियासी लोगों की सियासी मुलाकात की इजाज़त दी जा रही है तो खान की जो इंस्ट्रक्शंस होंगी पब्लिक के लिए, उनके वोटर्स के लिए, सपोर्टर्स की, एटलीस्ट मैं तो बाहर आके मुझे खान कहेगा, मैं तो पब्लिकली बयान करूँगा। अब वहाँ पर हम को ये अफ्तारियों का शेड्यूल तो नहीं खान साहब से पूछने के लिए जा रहे ना, वहाँ पर जाके हमने ये सब्जियों का या को हांडी पकाने का रेसिपीज मांगी है खान साहब से, सियासी बात करनी है। लेकिन अब जो अरेंजमेंट नया हुआ है जिसमें अब ये 2-3 लोगों के हाथ में है कि वो किसको मिलवाते हैं, इमरान खान से वो लिस्ट तैयार करेंगे। कल उस लिस्ट के अलावा एक साहब ने जाने की कोशिश की, उनका नाम बाबर अवाना, उनको नहीं जाने दिया गया और बड़ा उस पर हंगामा भी हो गया वहाँ पर सलमान राजा साहब की तरफ से। तो ये जो सारा अरेंजमेंट हुआ है साहिबजादा साहब, आप इसके नतीजे में ऐसा नहीं होगा कि इमरान खान का नैरेटिव कुछ कंट्रोल हो गया है, बाहर आकर वही चीज़ बताई जाएगी पार्टी की जानिब से जितनी बताना वो चाहेंगे? इमरान खान साहब की बात आधी रोकी भी तो जा सकती है। नहीं सर,
पहले भी यही तरीकाकार था। पहले इंतज़ार पंजौता साहब थे। खान साहब मुलाकात से एक दिन पहले नाम लिख के पंजौता साहब को देते थे कि ये 6 लोग जो हैं मेरे से कल मुलाकात करेंगे। वो पहले भी कभी पार्टी की तरफ से नाम 10-12 नाम खान साहब के आगे भिजवाए जाते थे। खान साहब 6 नाम या उनमें से अगर किसी को और इंक्लूड करना होता था वो करके भेजते थे। अभी भी मेरा ख्याल है सलमान अकरम राजा साहब ही लेके देंगे, उनके साथ शायद इंतज़ार पंजौता साहब हैं, वही लेके देंगे। तो इस मैकेनिज्म के अंदर तो मुझे कोई इशू नज़र नहीं आता। रह गई बात कि खान साहब की बात बाहर ना पहुंचे, सर मैं अपनी ज़ात किया और मैं कम अज़ कम एटलीस्ट जितनी मुलाकातों में मैं शरीक रहा हूं, मेरी मौजूदगी के अंदर जो भी बात खान साहब ने जिस पार्टी लीडर से की है उसने वो कही है। मैं अपने बारे में बहुत कल जो कुछ बातें इमरान खान, आमतौर पर जब इस तरह की मीटिंग होती है तो इमरान खान के अकाउंट से ट्वीट भी हो जाती है कि ये इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से या रुफ़का से बात करते हुए की है। कल कोई ट्वीट सामने नहीं आया, इसकी क्या वजह है? मे बी ये हो सकता है कि खान साहब की बात के हवाला से कल कोई ऐसी शख्सियत अंदर ना गई हो जो मैसेज कम्युनिकेट। आपका इशारा अलीमा खान साहबा की तरफ है? नहीं, नॉट एट ऑल। लाजमी नहीं है कि अलीमा खान साहब, बहुत सारी ऐसी मुलाकातें हैं जहाँ पर अलीमा खान साहबा नहीं गई हैं, लेकिन खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर ट्वीट हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि अलीमा खान। इसका मतलब है कि सलमान राजा साहब ने वो सारी गुफ्तगू रोक ली है, फिर आगे नहीं जाने दी, या जो भी लोग मिले हैं कल? नहीं, शायद इस हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो ट्वीट के ऊपर की जानी होगी। आप इस एंगल को भी तो ज़हन में रखें ना। अब कल हमने जाना है, 6 लोग जो जा रहे हैं उसमें मेरा नाम भी है, ठीक है। कल हमने जाना है तो आप देख लीजिएगा बात बाहर आती है कि नहीं आती। सर तो कल तो नहीं आई ना, फिर ये तो कल ही आएगी। नहीं, कल जो गुजर गया कल है उसमें तो चीजें बाहर नहीं आई। वो मुलाकात मतलब कल सलमान साहब से मैंने खुद पूछा कि क्या, उन्होंने कहा कि जी बहुत सारी चीजें मैं शेयर नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता। कल बेसिकली कल की मुलाकात लॉयर्स की मुलाकात थी, तो जाहिर है वो खान साहब के केसेस उनके साथ पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी तो है ना। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने कोई बात की होगी तो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो पिछले 1.5-2 साल से एक प्रेसिडेंट सेट आ रहा है, जो प्रोटोकॉल सेट आ रहा है, उसमें आपको लगता है कोई छलनी नहीं लगी? नहीं, अगर किसी ने लगाने की कोशिश की भी है तो कम से कम वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अलीमा खान साहब ने कल उनकी मुलाकात क्यों ना हो सकी आपके ख्याल में? देखें, यहाँ पर पसंद नापसंद भी बाज़-औक़ात चलता है। बाज़-औक़ात जो जिस तरीके से उन्हें 6 घंटे जिस तरह उन्हें इंटरोगेट किया गया GIT के अंदर और उनसे कहा गया कि सोशल, वो शायद एक बैक ऑफ द माइंड कुछ लोगों के जहन के अंदर ये है कि अलीमा खान साहबा को गाइडलाइन जारी करती हैं सोशल मीडिया को या इस तरह, जबकि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी इस बात के अंदर को हकीकत है। अब गॉड नोज़ कि उन्होंने क्यों मिलने नहीं दिया। पिछले दिनों तो बाज़-औक़ात ऐसा रवैया भी रहा कि 2 बहनों को जाने दिया, एक को नहीं जाने दिया। फिर ऐसा रवैया भी, हालांकि कल अंदर लेके गए हैं, एक पहला गेट पे खड़ा रखते हैं, गेट के बाद आगे आप सुपरिटेंडेंट के कमरे के अंदर जाते हैं। जब आप नॉर्मली वहां चले जाते हैं, गेट से जब आपकी अप्रूवल हो जाती है, फिर जो लोग अंदर जाते हैं वो सारे मिलते हैं। मगर इससे समझ तो यही आ रही है कि शायद वो लोग जो इमरान खान का बयानिया एज इट इज बाहर आकर बयान कर दें, उनके लिए शायद कुछ रुकावटें पैदा की जाए। यस, यू में से आपको याद है इलेक्शन जीतने के बाद 7 माह तक मैं अंदर नहीं जा सका था। हमेशा कोर्ट ऑर्डर होता था, मुझे डेला से वापस भेज दिया जाता था। फिर उसके बाद गुज़श्ता 3 माह से आप कह रहे हैं कि मैं कल जाऊंगा। पिछले 6 जुमेरात से मुसलसल जा रहा हूँ क्योंकि मेरा नाम खान साहब की तरफ से आता है, खड़ा होकर वापस आ जाता हूँ। अब कल जो लिस्ट सलमान अकरम राजा साहब ने अदालती अहकामात की रोशनी में कि सलमान अकरम राजा साहब देंगे सुपरिटेंडेंट को लिस्ट, वो लिस्ट उन्होंने दे दी है। उस लिस्ट के अंदर मेरा नाम शामिल है, जाऊँगा, देखते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, मिलूंगा, जो बातें होंगी मैं बाहर आके बताऊंगा। आप पहले से ऐलान कर रहे हैं तो इस बात का खर्चा मौजूद है फिर कि आपको आई गिव अ डैम सर। मैं खान साहब से सियासत के ऊपर बात करने के लिए जा रहा हूं। अगर खान साहब ये कहते हैं कि हामिद ये पैगाम आपने बाहर जाके देना है तो मैं दूंगा। हाँ, डयाला के दरवाजे पर नहीं दूंगा या जहां से 1 किलोमीटर दूर है वहां पर नहीं दूंगा, तो किसी टीवी शो में बैठ के दे दूंगा, कोई 2 किलोमीटर और दूर आगे जाके दे दूंगा। बट यस, आई एम वेरी क्लियर ऑन इट। ये नहीं होगा कि मुझे कहा जाए कि आपने ये बात करनी है जाकर और मैं वो बात ना करूं। मैं वो बात करूंगा जो खान साहब मुझे कहेंगे। और देखिए, बात मेरा जो हमें फैसला अभी तक समझ आया वो ये है कि ऑन सिक्योरिटी ग्राउंड्स, सो कॉल्ड सिक्योरिटी ग्राउंड्स, वो चाहते हैं कि अडयाला के दरवाजे पर हम अडयाला के बाहर राशन लगाओ। अडयाला के नहीं लगाते राशन, थोड़ा आगे जाके लगा लें, सो व्हाट। सही है। तो इसका मतलब यह है कि और जो लोग मिल रहे हैं सारे हार्डलाइनर्स हैं, उनमें से कोई भी मेरा नहीं है। राजा नासिर अब्बास साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा बंदा है जो बात रोकेगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। चलें, कल देखते हैं आपकी मुलाकात हो पाती है। ये बताइए कि एक आफ्टर थॉट, शायद मैं इसको क्यों कहूँगा, जो बिलावल साहब को आया है या हुकूमत को आया है कि नहीं भाई PTI साहब को भी होना चाहिए था, इनकी भी जो कोई इनकी प्रेजेंस भी ज़रूरी है। अब एक नई कौमी इस्लामती कमेटी का इजलास अगर बुलाया जाता है तो PTI उसमें जा रही है।
नहीं, अभी तक तो फैसला नहीं हुआ कि जा रही। मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो देखेंगे जाना है कि नहीं जाना। क्यों नहीं जाएंगे अगर आप नहीं जाएंगे तो? देखिए, मेरा सबसे पहला दो सिंपल से क्वेश्चन हुकूमत को एड्रेस करने पड़ेंगे। नंबर 1, खान साहब तक एक्सेस, बल्कि आइडियली खान साहब को ही उस इजलास में जाना चाहिए। चले वो तो अगर नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन भी तो है ना आपके पास। सेकंड ऑप्शन में ये ना, फिर भेजें खान साहब के पास, खान साहब से जाके हम पूछ के आएंगे, जो भी लोग जाएंगे असाइंड होंगे इस जॉब के लिए, वो जाके खान साहब वो तो I'm sure अगर मिले हैं कुछ लोग, उन्होंने बात की होगी, आप लोग कल मिलते हैं तो आप यकीनन पूछेंगे कि इस तरह की दावत आती है तो क्या होगा? नहीं, मैं नहीं पूछूंगा। अच्छा। जब दावत आएगी तो उसके बाद मैं पूछूंगा। मैं पेशबंदी के तौर पर कोई चीज़ नहीं पूछता। मेरी बात हुई शेख वकास अकरम से। शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि जनाब जा रहे हैं, हमने दोपहर ही फैसला कर लिया था कि कल जा रहे हैं, कोई कंडीशन का जिक्र नहीं हो रहा था। अच्छा, मेरे लिए तो कंडीशन ही थी सर। मैंने आपने भी तो रात में जाके 11 बजे ट्वीट की थी कि मैं नहीं जा रहा। मेरी ट्वीट अफ्तारी के आधा पौना घंटा बाद, जब मैं अफ्तारी से निकला हूँ, अच्छा, तो उसके आधा घंटा बाद मैंने ट्वीट कर दिया था कि भाई मैं नहीं जा रहा। चूंकि उसके ऊपर देखें, मैं उस दिन इजलास में नहीं था। मैं 5-7 मिनट के लिए असेंबली में गया, उस वक्त तक इजलास प्रोवोक हो चुका हुआ था। पार्लिमानी पार्टी का इजलास उससे 2 घंटे पहले हो चुका था। मैं ट्रेवल करके आ रहा था आउटसाइड पंजाब, तो मैं लेट हो गया, रास्ते में पहुंच नहीं सका। मैं जब आया अफ्तारी के ऊपर 2 लोगों का मौक़िफ़ तो बिल्कुल क्लियर था, आपके सामने था, राजा नासिर अब्बास साहब का और महमूद खान चकज़ई साहब का। अच्छा, मौक़िफ़ मेरा भी बिल्कुल क्लियर था, लेकिन मैं कुछ जगह पे मुझे शायद एहतियात करनी पड़ती है, चूंकि अभी तक पार्लियामेंट के अंदर SIC और PTI का स्टेटस नहीं क्लियर हो सका। मैं हमेशा इन मामलात में नॉर्मली एहतियात करता हूं। PTI को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, कभी PTI को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अभी इस मरतबा देखें, इस मीटिंग के अंदर जरताज गुल साहिबा का जो नाम शामिल किया गया था एज द पार्लियामानी लीडर, SIC शामिल किया गया था। ठीक है, तो अब वहां पर अगर मैं बाज़-औक़ात को बात कह दूं, वो शायद फिर PTI के लिए सही है। तो बहरान खड़ा हो बेसिक क्वेश्चन वो जो मैंने मेरा शुरू से स्टांस, आप अगर नहीं जाएंगे, आपने कहा कि जो रेलेवेंट लोग हैं उनको जाना चाहिए, लेकिन जाना तो चाहिए ना। PTI क्या ये भी गौर कर सकती है कि वो ना जाए उस इजलास में जिसको बिलावल तो खैर बातचीत करके ही वो बुलाएंगे, आप सालिसी का उन्होंने हामी भरी है, सालिसी करेंगे। देखिए, इमरान खान साहब तक एक्सेस दें, आइडियली इमरान खान साहब को खुद लेके जाएं, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं कि ये जिद नहीं है। मैं इमरान खान साहब, आपको याद होगा, मेरी तो तालिबान के बारे में मौक़िफ़ बहुत क्लियर है और मैं आज भी अपनी उसी बात के ऊपर स्टैंड करता हूँ, लेकिन हमें ये देखना होगा कि खान साहब के टेन्योर के अंदर दहशतगर्दी का जो ग्राफ था वो कहाँ पर था। ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। मैं आपको अपनी एक बात बताऊँ, पहली मरतबा हुआ कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम 15-20 ईयर्स मैं अकेला फिरना शुरू हो गया था। और मैं आपने पिछले कुछ अर्सा मुझे देखा, मैं अकेला ही फिर रहा था। एक ड्राइवर साथ है या एक आधा गनमैन साथ है तो है, वेपन में साथ नहीं लेके चल रहा था फॉर सर्टन रीजंस, हुकूमत ने कहीं पर फंसाए। और वो एक आज़ादी मैंने 15-20 साल के बाद फील की थी एंड आई फेल्ट के एज तालिबान का इशू अब पाकिस्तान में ख़त्म हो गया। लेकिन अब वो दोबारा ऐसे वापस आया कि मुझे दोबारा उस ज़िंदगी में वापस जाना पड़ गया जहाँ पर हर तरफ आपकी सिक्योरिटी है, ये मामलात हैं, थ्रेट्स जारी हो रहे हैं। ऐसा आदमी जिसके टाइम पे दहशतगर्दी का ग्राफ एट इट्स लोएस्ट था, उसको अगर ला के आप आइडियली बैठा के वहां पर बात करेंगे तो मेरा ख्याल है कि इसका ज्यादा पॉजिटिव हल निकलेगा। बट जबकि अगर नहीं, नुक्ता तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है ना। वो कहते हैं कि दहशतगर्दी को वापस ला के बसाया ही तहरीक इंसाफ ने है। वो कहते हैं हमारे जमाने में खत्म हो गई थी PTI, इमरान खान। बड़ी जबरदस्त चीज है सर, उनके जमाने में बिल्कुल खत्म नहीं हुई थी। ये जो PMLN डंडोरा पीटती है ना, ज़रब अज़ब रद्दुल फसाद का, इफ यू रिमेंबर रहील शरीफ के टाइम के ऊपर जिस वक्त इख्तिलाफ राय शुरू हुआ था PMLN के साथ, और वो ऑपरेशन ही था। ये बताइए सर कि ईद के दिन अडयाला के बाहर एहतजाज करने का कोई प्लान बनाया जा रहा है या कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है? नॉट टू माई नॉलेज, अभी तक जब मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। देखें असदुल्ला साहब, इसके ऊपर शायद हम चंद लोगों का बल्कि अक्सर का मौक़िफ़ था कि जाना चाहिए, लेकिन एक सेन वॉइस है, वो ये कहते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर आवाम की बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँच गई, कोई ऐसा मामला हो गया तो कुछ सिक्योरिटी ब्रीच का बहाना बनाया जा सकता है। आगे लॉलेसनेस आपके सामने है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है, और कहते हैं दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया वहाँ पर एहतजाज करना। फॉर मी
इफ नॉट गोइंग ऑन अडयालाज गेट, तो आप अडयाला से थोड़ा पीछे जा सकते हैं, लेकिन अडयाला के गेट पे जाने वाले आइडिया, ये एक बात थी जिसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई। मेरे नज़दीक अडयाला के गेट पर जाना मुनासिब नहीं है, लेकिन आप सिंबॉलिकली अडयाला से कुछ 2 किलोमीटर के फासले पर, 1.5 किलोमीटर के फासले पर जाना चाहिए। दैट इज़ माई व्यू, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। ईद के बाद क्या प्लान है पीछे? ईद के बाद जो प्लान हमारे पास है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के पास, जिसके ऊपर यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसका हिस्सा है, ऑन बोर्ड है, वो ये है कि एक स्ट्रेटजी कमेटी बनी है जिसकी सरबराही मुझे दी गई है। हमने इंशाल्लाह ईद के बाद 1 वीक के अंदर अंदर अपना पूरा मास्टर प्लान देना है और हम तहरीक को तहरीक की तरह लेकर चलना चाहते हैं। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। जब हम 24 तारीख को आए तो मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र उस वक्त ये था, मेरा मीटिंग में भी ये ओपिनियन था, मैंने ये कहा था कि 24 की अगर आपकी कॉल है तो 24 की कॉल रखें पंजाब के लिए, केपी के 26 तारीख को निकले, क्योंकि पंजाब को जिस तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है, वी विल टेक एट लीस्ट 72 आवर्स 48 आवर्स कि हम में से लोग पंजाब से निकल के तो करीब पहुंचना शुरू करें। किया जाए 3-4-5 दिन किया जाए। अभी देखिए तहरीक कभी भी 15 या 20 दिन की कॉल के ऊपर ना शुरू होती है ना क्लोज होती है, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। हम उसके 2 या 3 फेजेस रखेंगे। तो आप कहते हैं एक गलती इमरान खान साहब ने की थी जब 24 की कॉल दी, इमरान खान साहब ने नहीं दी थी, दूसरी इमरान खान साहब बुशरा बीबी ने की, इमरान खान साहब ने दे दी थी कॉल, लेकिन जो बाहर स्ट्रेटेजी कमेटी बैठी थी जिसका मैं भी हिस्सा था, मैं उसको देखे, मेरी अगर राय अकलियत में थी तो मैं अपने आप को उससे डिसओन नहीं कर रहा, मैं उस फैसले को मान रहा हूं और मैं खुद भी अपने आप को उसका जिम्मेदार समझता हूं। बाहर जो स्ट्रेटेजी कमेटी बैठी थी वो शायद स्ट्रेटेजाइज करने के अंदर उनसे ये कोताही हुई। लेकिन बाद में इमरान खान साहब ने तो कहा ना कि बुशरा बीबी ने ठीक फैसला किया था डी चौक जाने का, सनद दे दी उन्होंने। मेरे सामने तो नहीं कहा, खान साहब ने कहा होगा, यकीनन कहा होगा, तो ठीक है। अच्छा ठीक है, मतलब अगेन स्टिल आपका फिर भी डिसएग्रीमेंट तो होगा इस बात पे, इस नुक्ते पर खान साहब से नहीं होगा। देखिए खान साहब अगर हमें कहते हैं, बात होती है कल खान साहब, मैं तो करूंगा कल बात खान साहब से, खान साहब से मैं पूछूंगा, खान साहब हमारे पास डेडलाइन क्या है, हम 2 महीने 3 महीने 1 महीना इसको हम अपनी पीक पर ले जाना चाहते हैं, वो ज़हन में मुताबिक रख के फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसके। ये बता दें आखिर में कि मौलाना फजल रहमान साहब का क्या मसला है, क्यों नहीं मान रहे या कहां पर रुकावट क्या है? नहीं, मेरा ख्याल है सारी चीज़ें हो गई हैं। लोग कहते थे ये बैठेंगे नहीं, बैठ भी गए, लोग कहते थे ये शेक हैंड नहीं करेंगे, शेक हैंड भी हो गया। अब लोग कहते हैं कि जी वो आपके साथ सड़कों पर एहतजाज करने नहीं आएंगे। नहीं, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे साथ ही आएंगे। मौलाना साहब का देखें मेन इशू था, लेट मी बी वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट, लोगों को पता है, चीज़ें नहीं छुपानी चाहिए, CM KP के हवाले से। CM KP के साथ बैठ के वो कुछ चीज़ें सेटल करना चाहती थी उनकी पार्टी, और CM KP को जब ये बात बतलाई गई है तो उसने बरमला पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में भी और शायद साफियों के साथ भी जो दिन मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा कि जी मैं मौलाना के साथ बैठने के लिए तैयार हूं। रहेगा ना सर, ये सियासी हरीफ तो रहेंगे उसी हल्के से। सर 2 हल्के ना डेरा इस्माइल खान, मतलब कोई सेटलमेंट हो जाएगा, कोई भी हल निकल आएगा ना। पहले तो देखे बैठने के लिए तैयार नहीं थे ना एक दूसरे। अब आप देखे गुज़श्ता 15-20 दिनों से कम दोनों साइड से बैशिंग, फजल रहमान अपना हल्का खाली मांग रहे हैं कि मेरे मुकाबले में बंदा ना खड़ा करे। नहीं, मेरे नॉलेज में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उन्होंने हल्का खाली मांगा हो। हमारे कुछ लोगों के जहन में ये है कि मौलाना फ्यूचर के अंदर ये डिमांड कर सकते हैं। कुछ लोगों के जहन में वैसे ये भी है कि अगर ये वो मांगते भी हैं तो भी देने में कोई हर्ज नहीं है। उसका फैसला तो अब इमरान खान या अली यमीन ही करेगा जी, जिसका हल्का है या जो खान साहब ने तो शेख रशीद के लिए हल्का नहीं छोड़ा तो मौलाना फजल रहमान के लिए नहीं। सलमान अकरम राजा साहब ने मेरा ख्याल है, जो मेरे पास इतला है, जो बात की थी असद कैसर साहब और कामरान मुज्जद साहब का, जो एक उन्होंने आपस में तय करके कुछ चीज़ें बतलाई थी, वो सलमान अकरम राजा साहब ने खान साहब को बतलाई हैं। सो ईद के बाद कोई खड़ाक है या ऐसे ही चल रहा है जैसे 3 महीने से चल रहा है, ऐसे ही चलेगा? नहीं सर, ये ऐसे ज़्यादा अरसा चल ही नहीं सकता। अच्छा, हम जिस भी फेज़ में जाएंगे, देखें अगर खान साहब कहते हैं कि 2 महीने के अंदर आपने पहुंचना है या 2 महीने के अंदर आपने फाइनल स्टेप लेना है, तो हम उसको 2 महीने पर मबनी कर देंगे। उसके अंदर कॉन्फ्रेंसेस हैं, उसके अंदर APCs हैं। एक तो हम वो स्टेप लेने जा रहे हैं जो आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ, वो ये है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हम 4 प्रोविंसेस के अंदर एक APC कर रहे हैं। जो बलोचिस्तान की APC होगी वो सिर्फ बलोचिस्तान के मसाइल और दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ होगी और तमाम पार्टीज वहाँ पे बुलाई जाएंगी। सिंध की APC सिर्फ सिंध से रिलेटेड होगी। KPK
की। जब ये चारों APCs के एलामिये तैयार हो जाएंगे, फिर हम नेशनल APC बुला के उसको ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा भी बना देंगे उस APC के तमाम अंदरजात को, और फिर हम चारों सूबे और GB के मसाइल को हल करने के लिए उस APC के जरिए आगे बढ़ेंगे। उसमें हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स कन्वेंशंस हैं, उसके अंदर हमारे जलसे हैं, उसके अंदर हमारे जुलूस हैं, और फिर आखिर में लंबा प्लान आपका। चलिए, बहुत लंबा नहीं। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर खान कहता है 1 महीना तो ये 1 महीने में सारा वाइंड अप करके 1 महीने में पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया साहिबजादा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सालिसी का किरदार अदा करने का फैसला किया है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और शहबाज शरीफ साहब ने यानी हुकूमत ने उन्हें यह किरदार बखुशी सौंप भी दिया है। इसका आगाज़ कैसे होगा, कहाँ होगा? साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कहते हैं कि जब दावत मिलेगी उसके बाद हम अपनी शराइत रखेंगे और हम कहेंगे कि हमें इमरान खान से अब मिलवाया जाए, बल्कि हमारी पहली कोशिश तो ये होगी कि उन्हें इस इजलास का हिस्सा बनाया जाए। यानी तहरीक इंसाफ भी कुछ शराइत के साथ ये दावत कबूल करने को तैयार होगी। तो मामला अब किधर जा रहा है? हमारे साथ प्रोग्राम में सेनेटर शहादत अवान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, खुशामदीद। खेलदास कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं, PMLN के रहनुमा। बहुत शुक्रिया खेलदास साहब, खुशामदीद। मेहरबानो कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। जो हुकूमत सोच रही है जिस अंदाज में अब ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास करना, एक एहसास मेरा ख्याल है खेलदास साहब ये हुआ है हुकूमत को और अपोजिशन को भी कि बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक अहम सियासी जमात है, और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को मैनेज करने के लिए उन्हें ऑन बोर्ड लाना ज़रूरी है। ये ख्याल देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। असद साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदू किया। देखें, हुकूमत हमेशा सर झुका के चलती है, और ये हमारी जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और हमारे जो इत्तेहादी है, हमने हमेशा कोशिश की। हमारी सीनियर लीडरशिप है, 3 दफ़ा के हमारे वज़ीर आज़म रहे नवाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब एक तजर्बेकार जो है वज़ीर आज़म है, 2 दफ़ा, वो भी दूसरी दफ़ा है उसका। इस तरह हमारे जो इत्तेहादी हैं वो भी बड़े सीनियर और बड़ा अबूर रखते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपोजिशन को साथ लेकर चलें, और जो जिस तरह ये आपने देखा, ये जो अहम इजलास हुआ था वो भी इनका मुतालबा भी था। PTI का ये मुतालबा था कि हमें इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए, हमें बताया जाए। तो जब इनका मुतालबा भी होता है, जिस तरह इन्होंने कहा कि एक बातचीत के लिए कमेटी इमरान खान साहब ने खुद बनवाई जी, हमने उनके कहने पे वज़ीर आज़म ने सरदार आयाज सादिक स्पीकर को कहा, वो कमेटी भी बन गई। तो मतलब हमारी नीयत है और हमारी कोशिश है कि सही है। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके सामने ये शर्त रखेगी कि भाई हम इजलास में तभी शिरकत करेंगे जब हमारी मुलाकात कराएंगे, तो आज आप ये मुलाकात करा देंगे। मेरा सवाल यह है कि फिर तब ये शर्त आपने क्यों नहीं मानी थी? उस दिन भी ये रास्ता आपके पास मौजूद था। देखें, उस दिन उन्होंने 14 नाम पहले दिए थे। 14 नाम देने के बाद हमने 14 नाम स्पीकर ने इनके ओके किया कि ये सारे लोग शरीक होंगे। फिर ये आए स्पीकर के पास 3 और नाम हम दे रहे हैं। तो हालांकि स्पीकर साहब ने कहा कि ये बड़ा काफ़ी हो गया, मगर फिर भी हमने इनको कहा। मगर एंड टाइम पे ये हमेशा की तरह जब भी कोई एक ऐसी डेवलपमेंट होने जाती है, मुलाकात का बहाना आ जाता है। आप रिकॉर्ड निकालें, इन्होंने बानी PTI से कितनी मुलाकातें की है। और अब जब आप कह रहे हैं मुलाकात की शर्त, मैं समझता हूँ अब हाईकोर्ट, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, जिसमें हफ्ते में 2 दफ़ा इनको, इनकी लीडरशिप को, इनके वकला को मुलाकात की इजाज़त होगी। जो बिलावल साहब के हवाले से आपने की बात, देखें बिलावल भुट्टो साहब ने, मैं समझता हूँ अच्छी खुशाइंदा जो है बात की है, और हुकूमत उसको संजीदगी से ले रही है, और हम समझते हैं कि ये बात उन्होंने दुरुस्त फरमाई है। और वज़ीर आज़म ने उस मीटिंग में भी कहा था कि हम इस किस्म के इजलास दोबारा भी बुलाएंगे और हम मुशावरत से चलेंगे। हम तो चाहते हैं ये जो दहशतगर्दी है, ये एक जमात का, एक फेडरेशन का इशू नहीं है, ये चारों सूबों का और पूरे मुल्क का अवाम का इशू, सबको एक। और ये यकजहती हमने 2014 में भी की थी, अब भी हम चाहते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि जिस शख्स से ये पूछने जाते हैं, जिस शख्स के लिए आप कह रहे हैं कि मुलाकात करने जाते हैं, वो जब खुद वजीर आज़म था तो उस वक्त 3 इजलास हुए थे कौमी सलामती, उन तीनों में नहीं आया था। 100 गज पे प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ था,
सारी हमारी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी की क़यादत, बाकी जो हमारे अस्करी जो अफसरान थे वो मौजूद थे, वो उस वक्त भी नहीं आए थे। ठीक है, ये बात सही है। अब भी जब ये सानिया जाफर एक्सप्रेस का हुआ है तो इनका जो रवैया है वो रवैया ये इनकी सोशल मीडिया खुसूसन ऑफिशियल अकाउंट्स वो बात कर रहे थे जो भारत की मीडिया इस पे कर रही थी, या वो जो उनको कमजोर दिखाना या उनसे ऑपरेशन ना करना, तो मैं समझता हूँ उनकी पॉलिसी जो है वो उस शख्स की पॉलिसी कौम के सामने है। सवाल तो सेनेटर साहब के सामने रखना चाह रहा था, लेकिन मैं बानो साहब मेरा ख्याल कुछ कहना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए ना, इनके असली रंग जो है वो इतने उभर के सामने नजर आ रहे हैं, मतलब छलांगे मारते हुए उभर रहे हैं। ये जो असल हकायक है, जो इनके दिल की बात है, जो इनके दिल में सख्ती और जहर है, वो उगल मतलब रोक नहीं सकते क्या उसको निकालने से। देखिए क्या बात कर रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, जाफर एक्सप्रेस के ऊपर, हमारे अकाउंट्स के ऊपर क्या ऐसा था जो हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडा से मिलता जुलता था। अभी 2 दिन पहले मैं एक और निजी चैनल पे थी, वहां पर भी PMLN की जो रहनुमा थी, जो उनको रिप्रेजेंट कर रही थी, उन्होंने कहा कि इस वक्त हिंदुस्तान से ज्यादा बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का PTI है। तो ये इनकी जमात में इनको ये एक नैरेटिव फीड किया गया है कि मोबाइल उठा लिया खेलदा साहब ने, वो आपके अकाउंट से ट्वीट्स निकाल रहे हैं, शायद आपकी या प्रेजेंट कर देंगे खेलदा साहब। हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पे किए, हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये बात की है, सबूतों के साथ की है, हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने की है, उस वक्त भी उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे। क्या इनके ऑफिशियल अकाउंट से ऐसी जी बिल्कुल PTI पंजाब या इनके कासिम सूरी कौन है? मैं बात कर रही हूँ खेलदार साहब, मगर इसके अंदर गलत बयानी मत कीजिए। हम सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हम अपने मुल्क के साथ, हम अपने मुल्क के सिपाहियों के साथ, जवानों के साथ, उनकी शहादतों के साथ, उनकी कुर्बानियों के साथ खड़े हैं, और हम हर पुरअमन पाकिस्तानी के साथ खड़े हैं जो सवाल उठाना चाहता है, क्योंकि वो भी हमारा हक है। हमारा फर्ज है कि हम अपनी आर्मी का साथ दें जब उस पर अटैक होता है, क्योंकि आप लोग असल में जो इशू है, जो मुद्दा है, उसकी तह तक जाना नहीं चाहते। इस मुल्क में दहशत गर्दी के वाकयात आज 2014 की सतह पर हैं। इस वक्त ये दिस इज द डेडलीस्ट ईयर, पिछले 10 सालों में 2025 जो है वो अब डेडलीस्ट ईयर है टेररिज्म के हवाले से इस मुल्क में। और क्यों आया है ये अपटिक टेररिज्म में, क्यों ये सब हो रहा है, ये है वो सवाल, और हमें उठाने चाहिए। बिल्कुल सही है, और इसके लिए शायद अब ये नए फोरम क्रिएट हो रहे हैं ये सवाल उठाने के लिए। लगाना चाहिए, ये दाग नहीं लगाना चाहिए कि वो मुहिब्बे वतन नहीं है, या वो ये बहुत अहम सवाल, ये बहुत अहम बात है जो आप मेहरबानों कर रही हैं। मगर मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं ये जो चूंकि अब सालसी का किरदार पीपल्स पार्टी ने अदा करना है, तो सेनेटर साहब अब मसला ये है कि एक तरफ तो आप सालसी का किरदार अदा करना चाहें और माहौल आपके सामने ऐसा हो कि एक जमात कह रही हो कि दहशतगर्दी फैलाने के तुम जिम्मेदार हो, दूसरी जमात कह रही हो कि तुम जिम्मेदार हो, इस तरह के माहौल में सालसी करना आसान रहेगा? देखिए सर, असदुल्ला साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कौमी मसला है। इस वक्त ये हम तमाम की तमाम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हर एक का अपना एजेंडा है, हर एक का अपना अलग मैनिफेस्टो है, लेकिन ये जो वाला इशू है ये नेशनल इशू है। मैं कहता हूँ इसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इख्तलाफ न किसी ने किया है न कोई करेगी। देखिए ना, PTI ने भी पहले, आपको पता है चेयरमैन PTI ने पहले कहा बैरिस्टर गौ साहब ने कि हमने लिस्ट दे दी है और हम जाएंगे। उसके बाद बाकी अली ज़फ़र साहब ने कहा, बाकी दोस्तों ने कहा, लेकिन सब्सिक्वेंटली हो सकता है कि उनके जहन में कोई इस किस्म की बात गई हो कि ये कौमी सलामती कमेटी है। उसके बाद चूँकि PM साहब ने कहा हुआ है कोयटा में कि मैं 1 महीने के अंदर जो है APC बुलाऊँगा, तो मे बी उनके जहन में ये होगा कि हमें कुछ मज़ीद हम वर्किंग कर लें और APC में शामिल होंगे। ये वक्त नहीं है कि हम किसी की हुब्बुल वतनी के ऊपर कोई इस किस्म की बात करें। मुमकिन उनके जहन में ये भी हो कि इतना अहम मामला है, हमें अपने बानी चेयरमैन को एक मरतबा ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उसमें शामिल करनी चाहिए। गुजारिश ये है, मेरा कहना ये है, बिल्कुल मेहरबानों साहबा ने सही बजा तौर पर कहा, लेकिन मेरा कहना ये है कि इस वक्त हमें इन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। बिलावल साहब ने जो अपनी नीयत दिखाई है, उन्होंने जो कुछ कहा आपको याद होगा, जब इलेक्शन हो गए थे तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने कहा कि भाई आप गवर्नमेंट बनाएं, हम आपको वोट दे देंगे, हम आपके साथ बैठेंगे नहीं, बैठेंगे हम अपोजिशन में। हम असूलों की सियासत करते हैं, हम डेमोक्रेसी को आगे चलाने की बात करते हैं, और इसके ऊपर आपको पता है 26 तरमीम के ऊपर भी
जब ये सिलसिला नहीं संभाला जा रहा था तो बिलावल साहब ने यही कहा कि मैं इसको देखता हूँ, और उसने हर एक के सामने जाके अपनी बात रखी, लॉजिक अपनी रखी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भुट्टो का नवासा है, आसिफ अली जरदारी का बेटा है, बीबी का बेटा है, और उसने लोगों को राज़ी किया। आपको पता कितना डिफ़िकल्ट था, लेकिन 26वीं तरमीम भी कर ली। हमें यकीन है कि अगर इस किस्म की सूरत हाल बनती है, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मुझे यकीन है कि अगर कोई APC होगी तो 2014 की APC आपको याद है, तमाम मुल्क की पार्टीज इकट्ठी बैठी थी, आपको 18th अमेंडमेंट याद है, वही मैं गुजारिश कर रहा हूँ 18th अमेंडमेंट में देख लें, सारी जितनी पार्टीज इकट्ठी हो गई हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी ये यकीन रखती है कि इस मुल्क का एक एक बासी जो है वो चाहेगा कि इस पे हमारा मुत्तफ़िका किसी किस्म का कोई फैसला होना चाहिए, लाए अमल होना चाहिए। ये तो दूर की बात है, अगर दुश्मन के साथ हमारा कोई मैच हो जाता, हॉकी का क्रिकेट था, तो हम इकट्ठे हो जाते हैं। ये तो यहाँ तो लोगों की जाने जा रही हैं, हमारे जो है लेकिन उसके लिए माहौल होना बड़ा ज़रूरी है ना। माहौल अब ये बन रहा है, और मैं मेहरबान साहब अगर आप इजाज़त दें तो कुछ कहना चाहती हूँ जी। मैं अगर एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आ जाता हूँ। माहौल, क्योंकि इस सारी टॉक के लिए माहौल जरूरी है, और माहौल ये बन रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद एक हफ्ते के अंदर अपना पूरा लहे अमल देना है, जिसमें पूरे चारों सूबों में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, सड़कों पर एहतजाज समेत वो अपोजिशन के अलायंस की एक्टिविटीज, वो सारा कुछ होने जा रहा है। तो क्या साजगार माहौल होगा इस सारी डिस्कशन के लिए जो बिलावल साहब करना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी करना चाहती है? एक छोटे से ब्रेक के बाद से बात करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। मैं इससे पहले कि खेलदार साहब की तरफ जाऊं, मुख्तसरन अगर मेहरबानो साहब आप कुछ ऐड करना चाह रही थी मेरा ख्याल है। जी देखिए, अभी पीपल्स पार्टी की तरफ से जो एक मौक़िफ़ आया है, और जो उनके लहजे और गुफ्तगू में एक आप संजीदगी देख सकते हैं, वो चाहते हैं कि हम इस मामले पे आगे बात को लेकर चलें, क्योंकि मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ये वो बलूचिस्तान का मसला उनको शायद बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, PMLN जो कि एक सिर्फ पंजाब तक महदूद जमात रह गई है, क्योंकि मेरे ख्याल में जो जितने भी लोग सिंध कराची में रहते हैं, वो जो बलूचिस्तान में होता है उसका ब्लो बैक जो है वो सिंध कराची पर भी आता है, बिकॉज अक्सर हमने देखा है कि बलूचिस्तान से लोग सिंध और कराची में रहते हैं, उनकी रिहाइश पजीर हैं, उनका आना जाना ज्यादा है। तो आई थिंक इसलिए पीपल्स पार्टी की अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, वो समझ आ रही है। नून लीग को अभी भी नहीं समझ आ रही है, वो अभी भी इसे सियासत की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। इसलिए आप उनकी जबान में तलखी देखेंगे, उनके बयानिए में एक जहर देखेंगे कि वो अभी भी एक जमात को दहशतगर्दी के साथ जोड़ना चाहते हैं, या दुश्मन मुल्क दुश्मन साबित करना चाहते हैं। मगर वो ऐसा करके क्या हासिल करना चाहेंगे? बस सवाल ये कि वो ऐसा क्यों करेंगे? महदूद सोच है जी, महदूद सोच है। अब लोगों के छोटे दिमाग का हाल मेरे पास तो नहीं है, इसका जवाब खेलदार साहब से ले लें। वाजे करने का तो नहीं है, बट आई थिंक द करेक्ट अप्रोच वुड बी कि हम ये जैसे अभी ये कह रहे थे कि ये इंतजाम तराशी बंद कर दीजिए, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाइए, उसमें हर पार्टी को मददू कीजिए, सिर्फ जो पार्लियामेंट में है वो नहीं, KP और बलूचिस्तान खास तौर पे उनकी जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पार्लियामेंट के बाहर हैं, जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, उन ठीक है, बिल्कुल सही है, भी आपको इसमें शमूलियत के लिए बुलाना होगा। राइट, बिल्कुल ठीक है जी। खेलदार साहब कह रहे हैं रवैया संजीदा नहीं है, जबान संजीदा नहीं है, इल्ज़ाम तराशी की सियासत है। और नहीं, मेहरबानो साहबा कह रही है अगर हम कोई सवाल करते हैं या ऑफिशियल अकाउंट पे या इनके किसी भी फोरम पे ये सवाल करते हैं तो हमारा हक है, बिल्कुल सवाल करना हक है। अगर आप इतने ही संजीदा हैं, इतने ही जिम्मेवार हैं जो आप दावा करते हैं और कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, तो आपको उस फोरम पे आके उस सारी सूरत हाल से आगाही भी लेनी चाहिए। अगर कोई आपका सवाल होता है इन कैमरा, आप आके करें, आपका हक है। अगर आप पार्लियामेंट में मौजूद है, एक जमात है, हमने तो ये मौका फराहम किया, इसीलिए ये इजलास बुलाया गया। मगर आप जब भी कोई आज भी अगर कोई इस तरह जो बिलावल भुट्टो साहब की तजवीज़ है, इनके 10 शराइत होंगे,
वो शराइत NRO की सूरत में होंगे, वो मुलाकात की सूरत में होंगे, वो कहेंगे कि एक मुजरिम को, एक नायल शख्स को जो ना पार्टी का ओहदेदार है उसको बिठाओ उस मीटिंग में। आप कह देना कि ये नहीं होगा, जी नहीं होगा, नहीं होगा। एक शख्स ना पार्टी का मुलाकातें हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी है, हजारों मुलाकातें होगी, उस मुलाकात में कोई नतीजा नहीं होगा। जब वो खुद वजीर आजम के मनसब पे मौजूद था तब भी उन्होंने कोई पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं किया, वो हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था। मेहरबान साहब आप सुने, हौसला करें, मैं भी सुन रहा हूँ ना आपको। तब भी वो अपोजिशन लीडर से नहीं मिलता था। वो जो है वो किसी भी शख्स को कुछ नहीं समझता। वो आज भी बिलावल साहब की जो ऑफर है उसका जवाब आप देख लेना, इंतजार कर लें। अगले हफ्ते जब हम बैठेंगे तो ये उसका भी आएगा कि बिलावल भुट्टो साहब से वो किस तरह, बिलावल भुट्टो साहब ने तो इनको फरवरी में 24 में कहा था आए मिलकर हुकूमत बनाए, बना लेते, किसने रोका था इनको? तो ये हम तो ये कहते हैं कि इनको पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, पाकिस्तान की मईशत खराब है, पाकिस्तान, इनको कोई हम उससे स्वीकार नहीं है, ना था ना है, ना ये चाहते हैं, ना ये कुछ। ये तो चेहरा पाकिस्तान का ऐसे पेश करते हैं कि पाकिस्तान में क्यों इंसानी ऑन बोर्ड लाना चाहते हैं? सर मेरा सवाल है, कह रही है, महबाना साहबा कह रही है चार्जशीट लगा दी ना, हमारे अकाउंट में नहीं हो रहा है। ये इनके अकाउंट से उन खवातीन की जो BLA के दहशतगर्दों के साथ खड़े हुए हैं, तो वो आप उनको, आपने मरियम नवाज साहबा को जेल से अंदर गिरफ्तार नहीं, तब वो खवातीन नहीं थी। फरियाद तालपुर को हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया, तब वो खवातीन नहीं थी। उन्होंने कभी BLA की या किसी दहशतगर्दी हिमायत नहीं की। तो आपके अकाउंट भरे हुए हैं, मैं प्रूफ के साथ आपको दूंगा कि आप किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के सिपह सालार के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ दुनिया में आपने सिर्फ ये नहीं किया। इसका जवाब आप जो है अमेरिका में जाकर लॉबिंग हायर करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं। आप ऐसे पाकिस्तान को पेश करते हैं, पाकिस्तान में बड़ा, आपको गजा में जुल्म नजर नहीं आ रहा, आपको कश्मीर में जुल्म नजर नहीं आ रहा, आपको पाकिस्तान में। जवाब आप उनसे मुख्तसर ले लें, फिर मैं सेनेटर साहब के पास आऊं। जी मेहरबान साहब आप मुख्तसर रखिएगा। जी बिल्कुल मुख्तसर। मैंने फैसला किया है कि मैं नून लीग के साथ हम इंगेज नहीं करेंगे, मैं इनसे इंगेज नहीं करूंगी क्योंकि इनकी जबान में सिर्फ तलखी और जहर है। मगर इन्होंने एक जो इल्ज़ाम लगाया कि जो हमने ट्वीट की है तस्वीरें खवातीन की, जो BLA, मेरे ख्याल में इन पे पीका लगना चाहिए है या फिर इनको देखना चाहिए, इनको मालूम क्यों नहीं है इनके मुल्क में क्या। मगर बदकिस्मती से हम बलूचिस्तान में पॉलिटिकल एलिमेंट्स को, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो पॉलिसी होनी चाहिए उसी पर तो आपकी इनपुट दरकार है ना, जिसके लिए आपको मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी बुलाना भी चाहती है कि आप एक कौमी सलामती कमेटी और पार्टीज कॉन्फ्रेंस या जो भी फोरम आप तय पाता है इस सालसी में जाहिर है वो चीजें सामने आएंगी। सेनेटर साहब मसला ये है कि हर चीज़ के लिए एक माहौल होता है। जो अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हैं, जो बिलावल साहब के जहन में हैं, उसके लिए एक माहौल दरकार है। वो क्या माहौल मौजूद है? क्योंकि PMLN तहरीक इंसाफ के बारे में और तहरीक इंसाफ PMLN के बारे में जो कुछ समझती है, और दहशतगर्दी के मौजू पर, सियासी मामला अपनी जगह, दहशतगर्दी के मामला पर जो है दोनों एक दूसरे के बारे में ख्यालात रखते हैं, और फिर जो अब एहतजाजों का सिलसिला शुरू होने वाला है, कैसे? देखें अब्दुल्ला साहब, ये बात तो आपके सामने आ गई है कि ये जो जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ है, उसके पीछे हाथ जो था हमारे दुश्मन का हाथ था। ये तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी कौम इररिस्पेक्टिव फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, आप आम आवाम के किसी आदमी, ठेले रेडी वाले, दुकान वाले, किसी आदमी को भी ले लें, ये वो कौम है। आपको याद होगा कि 1965 में जब कि जंग हुई थी चवंडा के मकाम पे, जब इंडियन 600 टैंक हमलावर हो गए थे, तो वहाँ आवाम ने एक नहर जो थी उसके वहाँ से हमारे टैंक नहीं गुजर पा रहे थे। लोग अल्लाह अकबर करके उसमें सिविलियन क्या, फोर्सेस के क्या, उन्होंने भर दिया, बोला जाओ आगे इनको उड़ाओ, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये वो वाली कौम है। ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, ये इख्तलाफात पॉलिटिकल हैं, ये रहेंगे, लेकिन इस इशू के ऊपर जो भी हो, कोई भी पार्टी हो, भले इख्तिदार में हो, सेनेटर साहब ये सिर्फ सियासी इख्तलाफात नहीं है ना, ये तो दहशतगर्दी जैसे मामले पर भी बहुत तलखियां मौजूद हैं। लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि इसके ऊपर आप देखिएगा, जिस दिन APC होगी तो आप तो यकीनी तौर पर, जिस तरीके से खेलदास साहब ने, हर एक आदमी को मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वीक में मंगल जुमरात को 45-45 मिनट की जो मुलाकात की परमिशन दे दी है, तो यकीनी तौर पर जो चेयरमैन PTI हैं, बाकी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, दूसरे लोग इंस्ट्रक्शंस लेके आएंगे। उसके बाद मुझे ये तवक्को है
कि चूँकि ये कौमी मसला है, इसके ऊपर लोग मिल बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमें आपस में झगड़ने का ये वक्त नहीं है। इसका मतलब है कि जो इस वक्त साथ नहीं देगा, कोई भी हो, भले मेरी पार्टी हो, किरदास साहब की हो, मेहरबानो साहबा की हो, किसी की भी हो, कोई भी आदमी जो इस मसले के ऊपर इकट्ठा खड़ा नहीं होगा, उसको हम नहीं कहेंगे कि वो पाकिस्तानी है या हुब्बुल मोहब्बे वतन नहीं है। हमारे तमाम पाकिस्तानी, मैंने आपको मिसाल दी, इतने हुब्बुल वतन हैं कि वो मुल्क की खातिर अपनी जान दे देते हैं। खेलदार साहब, आपके लास्ट कमेंट। बिल्कुल, मैं शहादत ऐवान साहब से इत्तफाक करता हूँ इस बात में। मेरा भी ताल्लुक भी सिंध से है, मैं भी सिंध में रहता हूँ, मुझे कल भी सिंध जाना है। सिंध के अवाम के इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिंध हुकूमत इसको एड्रेस कर रही है। और मैं तो मैंने कल भी टीवी पे कहा, आज भी कहता हूँ, पीपल्स पार्टी बजाय सड़कों पे ये मामला, ये आइनी फोरम पे जिस तरह ये CCI की बात कर रहे हैं, एक निक में ये मामला है। देखें, 2 सूबों का इख्तलाफ है। पंजाब जो है ये निगरान हुकूमत में फैसले हुए थे और वो पंजाब हुकूमत इस पर नहरें निकालनी चाहती है। वो पंजाब का मौक़िफ़ ये है कि हम अपने हिस्से से पानी लेना चाहते हैं। सिंध के लोग उस पर कहते हैं कि ये हमारे दरिया से हमारे हिस्से का पानी जाएगा, पर लाए ना सर। उसके लिए 91 मौजूद है। कोई किसी सूबे का पानी एक कतरा भी नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल इस मामले को CCI में हल होना है और ये फोरम मौजूद है और उम्मीद है कि जल्द इसका इजलास होगा और ये मामला खुशअस्लूबी से हल होगा। जो चारों अकाइयाँ मजबूत है तो पाकिस्तान मजबूत है। किसी एक अकाई को हम नाराज़ नहीं कर सकते। जो भी उनका तहफ़्फ़ुज़ात है उनके दूर होने एड्रेस से। वैसे क्या अमल माने हैं कि 14 महीने से इजलास नहीं हुआ CCI का? आपने कभी अपनी पार्टी से देखें, अगर कोई खास एजेंडा जैसे पानी का इशू है तो वो चीफ मिनिस्टर लिखते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर को कि ये जो इशू है पानी का, या इसको इस एजेंडा में शामिल किया जाए, इसे तब शामिल होता है। मगर जो मैं बात उस पर हमारा मैं उससे कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि शहादत साहब सही नहीं फरमा रहे। बिल्कुल हम जल्द बुलाने जा रहे हैं और बुलाएंगे और इस मामले को वज़ीर आज़म साहब, जिस तरह पहले भी सिंध या पंजाब के दरमियान है, जब भी कोई मामला हुए हमारी क़यादत ने हमेशा खुशअस्लूबी से हल किया है और हल करेंगे। इस पे मैं समझता हूँ इंतशार या कोई और सियासत जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये मामला जो है सूबों को एड्रेस किया जाए, मैं इत्तेफाक करता हूँ इससे। बहुत शुक्रिया मेहरबानो साहबा, खेलदार साहब, सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।